एक बार की बात है, एक गरीब परिवार का लड़का एक छोटे से गांव से शहर आता है पढ़ाई करने, सरकारी नौकरी की तैयारी करने। लड़का पिछले 1-2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था, कुछ परीक्षाएं बाकी थी। नौकरी ना मिलने के कारण लड़का दिन ब दिन उदास रहने लगा था। एक दिन लड़का ऐसे ही उदास बैठा था, तभी उसके पास में एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। लड़का ये देखकर बहुत खुश हुआ। अगली सुबह लड़के को दूसरे शहर जाना था इंटरव्यू के लिए, लेकिन एक समस्या थी, लड़के के पास पैसे नहीं थे। लड़के ने अपने घर में इधर उधर बहुत ढूंढा तो उसे मुश्किल से 50 रुपए मिले। गरीब परिवार का लड़का, पढ़ाई का खर्चा, शहर में रहने का खर्चा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पैसे अरेंज करे। दोस्तों से भी नहीं मांग सकता था, शर्म आती है, क्योंकि उसने पहले ही बहुत उधार ले रखा था जो उसने अभी तक नहीं लौटाए। अगली सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी जो अच्छे वाले कपड़े थे उन्हें पहन करके अपने कागजात ले करके बस स्टैंड की तरफ चल दिया। सोचा कि कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लूंगा। लड़के को लगा था कि कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाएगा, आज लिफ्ट मिल जाएगी, पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू दे करके आ जाएंगे। लड़का पहुंचा बस स्टैंड पर, वहां उसे कोई जान पहचान का नहीं दिखा। बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है, जो उसके पास था नहीं। लड़का उदास, परेशान, निराश वापस बस स्टैंड से बाहर आया। पास में एक बड़ा सा मंदिर था। लड़के ने सोचा कि भगवान से ही पूछता हूं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। लड़का पहुंचता है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, अंदर जाकर प्रणाम करता है और कहता है कि अब आप ही कुछ कीजिए, आप ही बचा सकते हैं मुझे इस समस्या से। जब लड़का बाहर आकर के सीढ़ियों पर बैठ करके जूते पहन रहा होता है तो वो देखता है कि पास में एक फकीर बैठे हुए हैं और उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे हैं। लड़का फिर से मंदिर की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वाह, कमाल देखो, जिसको चाहिए उसको पैसे दे नहीं रहे हो और जिसको नहीं चाहिए उसको बहुत सारे दे रखे हैं पैसे। फकीर ये सब समझ जाता है और लड़के से पूछता है कि बेटा क्या हुआ, कुछ परेशानी है, बताओ मैं मदद कर सकता हूँ। तो लड़का कहता है कि बाबा आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद मांग करके कमा रहे हो। तो फकीर कहता है कि नहीं, मैं मांग करके नहीं कमा रहा हूँ। इस मंदिर में जो आता है वो इसलिए नहीं दे करके जा रहा है कि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए दे करके जा रहा है कि उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बताओ बात क्या है। तो लड़का बताता है कि इंटरव्यू देने जाना है, कम से कम 500 रुपये चाहिए जो मेरे पास है नहीं। तो फकीर कहता है कि कोई बात नहीं, मुझसे ले जाओ, मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं है पैसों की और ना ही लालच है। मैं तो एक टाइम का खाना खाता हूँ, बीमार हूँ इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती है, बाकी पैसे खुद जा करके शाम को मंदिर के दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का फकीर की बात का विश्वास कर लेता है, पैसे ले लेता है और कहता है कि बाबा जब मेरे पास आएंगे तब लौटाने के लिए जरूर आऊंगा। तो फकीर कहता है कि कोई बात नहीं, यही बैठा हूं, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर के शाम में जब लड़का वापस अपने शहर आ रहा होता है तो सोच रहा होता है कि बाबा को धन्यवाद करूंगा, उन्हीं की वजह से चमत्कार हुआ है। जब लड़का मंदिर के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां का नजारा बदल चुका है। वहां बहुत भीड़ जमा थी, लोग ही लोग थे। लड़का उनसे पूछता है कि क्या हुआ है, तो एक आदमी कहता है कि एक फकीर की मौत हो गई। लड़का भीड़ को हटा करके आगे पहुंचता है तो देखता है कि वही बाबा जिन्होंने मदद की थी वो मरे हुए पड़े थे। भीड़ में से एक आदमी कहता है कि आज इन्होंने दवाई नहीं ली, शायद पैसे नहीं रहे होंगे इसलिए चल बसे। लड़का कहता है कि वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर चला गया। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, वो भौचक्का रह जाता है। भीड़ में से एक और इंसान की आवाज आती है कि भिखारी था, मर गया, अच्छा हुआ, वैसे भी किसी काम के नहीं होते। ये छोटी सी कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों की मदद करो, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी दूसरे भी हमारी मदद करेंगे। दूसरी बात, भरोसा रखो। जब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। आपको भी नहीं मालूम कि ऊपर वाला कब आपको किसी का ऊपर वाला बनाकर कहीं भेज दे। इसलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो कि आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई ऊपर वाला जरूर आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।